प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लासेस देख रहे थे बीटेक फोर्थ सेमेस्टर का ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जो कि न्यू सिलेबस के हिसाब से आपका फोर्थ सेमेस्टर में यहाँ पे अपडेट किया गया है। तो क्लासेस तो आप लोगों को प्रोवाइड करा ही रहे हैं ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके, प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है आपका मतलब क्वेश्चंस कह सकते हैं या टॉपिक कह सकते हैं कि डिजाइन फैक्टर ऑफ रोड इंटरसेक्शंस के बारे में मैं तो बताया, बट उसमें कौन कौन से डिजाइन फैक्टर्स होते हैं, क्या चीजें हम कंसीडर करते हैं वाइल कंसीडरिंग रोड इंटरसेक्शंस को डिजाइन करने से पहले। तो सबसे पहला है ट्रैफिक वॉल्यूम, यानी नंबर ऑफ व्हीकल्स इंटरसेक्शंस का यूज करते हुए कितना आएगा। एंड डिटरमाइन द इंटरसेक्शन टाइप्स एंड साइज, इंटरसेक्शंस का टाइप क्या है और क्या साइज है वो। उसके बाद डिजाइन स्पीड, यानी हायर स्पीड रिक्वायर करता है लार्जर टर्निंग रेडियस और बेटर विजिबिलिटी, तभी जाकर स्पीडली जो है व्हीकल को जो है हम मोड़ सकते हैं। टर्निंग रेडियस मस्ट एकोमोडेट टर्निंग व्हीकल सेफली, मैंने जो भी टर्निंग व्हीकल है जो टर्न करने वाला है तो रेडियस सफिशिएंट होना चाहिए ताकि आसानी से टर्न कर सके। लार्ज व्हीकल रिक्वायर लार्ज टर्निंग रेडियस, मतलब बड़ा व्हीकल होगा तो टर्निंग रेडियस ज्यादा होना चाहिए। छोटा व्हीकल के लिए डिजाइन किया जा रहा है तो टर्निंग रेडियस कम आपका होगा। साइड डिस्टेंस, ड्राइवर को जो है क्लियरली दिखना चाहिए जो अप्रोचिंग ट्रैफिक है वो, और एक्सीडेंट और सेफ्टी को प्रॉपर तरीके से प्रिवेंट करना, मतलब सेफ्टी होना चाहिए प्लस एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना चाहिए। इसके अलावा पांचवा पॉइंट है नंबर ऑफ ट्रैफिक लेन, यानी ट्रैफिक लेन के बेसिस पे रोड का जो क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से हमारा जो रोड का इंटरसेक्शन है वो डिफाइन होना चाहिए। पेडेस्ट्रियन रिक्वायरमेंट्स, यानी एक फुटपाथ क्रॉसिंग और सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए प्रोविजंस होना चाहिए कि फुटपाथ और क्रॉसिंग का। सेफ्टी कंसिडरेशन जैसे प्रॉपर साइन, सिग्नल, मार्किंग, लाइटिंग, ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड होना चाहिए। उसके बाद आता है डिजाइन ऑफ पार्किंग फैसिलिटीज। पार्किंग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। प्रॉपर पार्किंग जो है डिजाइन जरूरी है ताकि ट्रैफिक कंजेशंस को कम किया जा सके, रोड सेफ्टी को इम्प्रूव किया जा सके और जो भी रोड यूजर्स के कन्वीनियंस है उसको हम प्रोवाइड कर सके। टाइप्स ऑफ पार्किंग, पार्किंग का अगर हम टाइप्स के बारे में अगर बात किया जाए तो ऑन स्ट्रीट पार्किंग जहां पे व्हीकल जो है पार्क किया जाता है अलोंग द साइड ऑफ रोडवे। ऑन स्ट्रीट पार्किंग में क्या होता है, रोड के साइड में हम व्हीकल को पार्क कर देते हैं। अब जब रोड के बगल में हम व्हीकल को पार्क करते हैं तो दो तरीके का आता है। एक आता है पैरेलल पार्किंग, जिसमें व्हीकल को जो है पार्क करते हैं पैरेलल टू द कर्व, इसमें लेस रोड विड्थ की रिक्वायरमेंट होती है और सेफर एंड काउज लेस ऑब्स्ट्रक्शन टू मूविंग ट्रैफिक, जो मूविंग ट्रैफिक है उसको ऑब्स्ट्रक्शन कम से कम देता है। पार्किंग कैपेसिटी जो है बहुत ही कम होता है, पार्किंग कैपेसिटी जो है कम होता है। जैसे ये देख सकते हो, ये पैरेलल, ये एज है पैरेलल पार्किंग, ये आपका हो गया। पैरेलल पार्किंग ये नहीं है, ये 90 डिग्री पे है ना, ये 90 डिग्री पे पार्किंग है हमारा। इसमें जो है ऐसे ये जो व्हीकल 90 डिग्री पे है इसको कुछ इस तरीके से पार्किंग करेंगे। थोड़ा सा गलत पिक्चर्स यहाँ पे पुटअप हो गया है ना। ये जो ये लेंथ है, लेंथ नहीं, ये विड्थ वाइज पार्किंग दिखा रहा है, बट जबकि लेंथ वाइज होना चाहिए तब जाकर हमारा कम स्पेस लेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री पे है, हमारा 0 डिग्री पे होता है। और एंगल पार्किंग जिसमें 30, 45, 60 और 90 डिग्री का लेकर चलते हैं, जो एकोमोडेट करता है मोर व्हीकल्स को। 90 डिग्री पे सबसे ज्यादा व्हीकल लगता है और रिक्वायर्ड होता है ग्रेटर रोड विड्थ, और रोड विड्थ भी ज्यादा चाहिए। और व्हीकल मैन्यूवरिंग में इंटरफेयर विद ट्रैफिक के साथ जो है व्हीकल इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि रोड विड्थ ज्यादा कंज्यूम कर लेगा तो
अदर जो व्हीकल्स है उसके लिए चलने के लिए रास्ता नहीं बचेगा। तो ये आपका 45 डिग्री पे है। 45 डिग्री पे जो पार्किंग होता है वो पैरेलल पार्किंग और एंगल पार्किंग में खासकर अगर बात किया जाए तो एंगल पार्किंग में सबसे बेस्ट जो टाइप है पार्किंग का वो है आपका 45 डिग्री पार्किंग, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ व्हीकल भी अच्छा खासा आ जाता है और रोड का जो विड्थ है वो भी थोड़ा कम यूज होता है एज कंपेयर टू 90 डिग्री पार्किंग में के कंपेयर में। ऑफ स्ट्रीट पार्किंग में क्या होता है कि जो व्हीकल को पार्क किया जाता है रोड से दूर किया जाता है और एक एरिया हम डिसाइड कर लेते हैं कि इस एरिया में ही आपको जो है पार्किंग करना है, तो उसके हिसाब से एग्जाम्पल के तौर पे पार्किंग लॉट्स, मल्टी स्टोरी गैरेज, अंडरग्राउंड पार्किंग फैसिलिटीज ये आता है। एडवांटेज क्या होता है इसका, तो रिड्यूस होता है आपका ट्रैफिक कंजेशन, इंप्रूव होता है रोड सेफ्टी, इंक्रीज करता है रोड कैपेसिटी, प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइज्ड व्हीकल स्टोरेज ये आपका होता है। पार्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्किंग डिमांड, नंबर ऑफ पार्किंग स्पेस रिक्वायर्ड इन ए गिवन एरिया, एक एरिया में कितने नंबर ऑफ पार्किंग स्पेस दिए गए हैं उसके हिसाब से पार्किंग का डिमांड आता है। पार्किंग डिमांड जो है डिपेंड करता है आपका लैंड यूज, व्हीकल ओनरशिप और ट्रिप जनरेशन के ऊपर। तो पार्किंग डिमांड इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हीकल रिक्वायरिंग पार्किंग, मतलब कितने नंबर ऑफ व्हीकल पार्किंग में जा रहे हैं उसके हिसाब से पार्किंग डिमांड हमारा आता है। पार्किंग ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ टाइम अ व्हीकल रिमेन्स पार्क, मतलब कितने टाइम तक व्हीकल पार्क किए जाएंगे, यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मिनट्स और आवर, यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मिनट और आवर। एग्जाम्पल के तौर पे शॉपिंग एरिया 1 से 2 घंटा, ऑफिस एरिया 8 से 10 घंटा, रेलवे स्टेशन सेवरल आवर्स टू डे, मतलब एक दिन भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, या 1 महीने हो सकते हैं, 20 दिन 25 दिन, लंबे टाइम तक जो है रेलवे स्टेशन पे पार्किंग होते हैं। तो पार्किंग एरिया जो है या ड्यूरेशंस वो हमारे डिपेंड करता है कि किस जगह पे किस पर्पस के लिए हमारा यूज हो रहा है, उसके हिसाब से जो है हम यहाँ पे लेकर चलते हैं। टर्नओवर रेट, number of different vehicles using parking space during a specified period. Formula, turnover rate is equal to number of vehicles parked divided by number of parking space. Example, 50 व्हीकल यूज करता है 10 पार्किंग स्पेस इन ए डे, तो टर्नओवर रेट हो जाएगा 50/10 यानी 5 जो है टर्नओवर हमारा आएगा। यानी ईच पार्किंग स्पेस यूज 5 व्हीकल पर डे, माने एक दिन में 5 व्हीकल ही पार्किंग का यूज कर रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड पार्किंग फैसिलिटी डिजाइन, क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो प्रोवाइड करना एडिक्वेट पार्किंग स्पेस, मिनिमाइज ट्रैफिक कंजेशन, इंश्योर सेफ व्हीकल मूवमेंट, रिड्यूस पार्किंग सर्च टाइम, improve urban transportation efficiency, optimize land utilizations। क्विक रिवीजन टेबल आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ऑन स्ट्रीट पार्किंग के बारे में बात करेंगे और ऑफ स्ट्रीट पार्किंग के बात करेंगे। तो ऑन स्ट्रीट पार्किंग का लोकेशन एलोंग रोडवे होता है, कॉस्ट जो है कम होता है, कैपेसिटी लिमिटेड होता है, सेफ्टी कम होता है और ट्रैफिक इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है। वही ऑफ स्ट्रीट पार्किंग की बात किया जाए तो इसका लोकेशन सेपरेट फैसिलिटी देता है, कॉस्ट जो है ज़्यादा होता है बनाना, कैपेसिटी जो है वो भी ज़्यादा होता है, सेफ्टी भी हमें ज़्यादा मिलता है और जो ट्रैफिक इंटरफेरेंस है वो भी हमें कम देखने को मिलता है। उसके बाद आता है आपका हाईवे लाइटिंग जो है प्रोवाइड करता है रोड पे ताकि जो विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके, सेफ्टी एंड ड्राइवर कंफर्टली ड्राइव कर सके ड्यूरिंग नाइट, मैंने रात में भी या एडवर्स वेदर है, वेदर खराब है, फिर भी जो है ड्राइवर जो है व्हीकल को ड्राइव कर सके
अगर हाईवे पे लाइटिंग रहेगा तभी ये चीजें पॉसिबल है, अगर हाईवे पे लाइटिंग नहीं रहेगा तब ये चीजें जो है पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है हाईवे लाइटिंग का, तो रिड्यूस ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या रोड एक्सीडेंट्स नाइट में, माने रात में एक्सीडेंट ना हो उसको कम किया जा सके, इम्प्रूव विजिबिलिटी ऑफ व्हीकल्स पेडेस्ट्रियन और ऑब्स्टेकल्स, increase driver comfort and confidence, facilitate a smooth traffic movement, enhance security in urban और suburban area। अर्बन और सब अर्बन एरिया में सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए भी जो है हाईवे पे लाइट प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि लाइट अगर रहेगा तो चोरी का या किसी और चीज का खतरा नहीं रहेगा। टाइप्स ऑफ हाईवे लाइटिंग, हाईवे लाइटिंग का टाइप्स अगर हम देखें तो कंटिन्यूअस लाइटिंग, लाइटिंग इज प्रोवाइडेड अलोंग एंटायर लेंथ ऑफ रोड यूज्ड ऑन हाईवे with heavy traffic or urban roads, provides uniform illumination, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन को जो है प्रोवाइड करता है। पार्शियल लाइटिंग, लाइटिंग जो है प्रोवाइडेड होता है ओनली एट इंपॉर्टेंट लोकेशन सच एज इंटरसेक्शंस, ब्रिजेज, टोल प्लाजा, शार्प कर्व्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे पार्शियल लाइटिंग जो है होता है। ये मोर इकोनॉमिकल होता है कंटिन्यूअस लाइटिंग के। इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन हाईवे लाइटिंग, रोड विड्थ, यानी वाइडर रोड है तो ज़्यादा इल्यूमिनेशंस होगा एंड एडिशनल लाइट पोल्स की जरूरत पड़ेगी। ट्रैफिक वॉल्यूम, यानी रोड पे ट्रैफिक हाई है तो हायर लाइटिंग स्टैंडर्ड्स होना की जरूरत है। स्पेसिंग ऑफ पोल्स, प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए ताकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सके लाइट का। मान कर चलो कि एक पोल हम यहाँ पे ए पॉइंट पे गाड़ दिए, दूसरा पोल बी पॉइंट पे गाड़ दिए, यहाँ से डिस्टेंस मान के चलो कि 100 किलोमीटर है ना, तो क्या ये सफिशियंट है 100 किलोमीटर पे? नहीं, ये कम से कम 100 या फिर 50 मीटर होना चाहिए, है ना, 50 से 100 मीटर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश रहना चाहिए कि और कम हो, हर 20-20 मीटर पे लाइट हो या 30-30 मीटर पे हो। लेकिन अगर मान के चलो कि पॉसिबल नहीं है तो 50 या 100 मीटर पे दे सकते हैं। तो मतलब एक ऐसा सफिशियंट होना चाहिए ताकि लाइटिंग का फैसिलिटी, मतलब लाइट जो है प्रॉपर ग्लो करे, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन अगर लाइट का अच्छा नहीं रहेगा तो भाई एक्सीडेंट्स होंगे, सिक्योरिटी जो है कहीं ना कहीं हिंडर होगा क्योंकि लाइट फैसिलिटी है नहीं प्रॉपर। और एक्सेस स्पेसिंग क्रिएट डार्क स्पॉट्स, अगर एक्सेस स्पेस करेंगे तो डार्क स्पॉट जो है बन जाएगा, और डार्क स्पॉट बनेगा तो वहां पे खतरा होगा। हाइट ऑफ लैंप्स, हायर माउंटिंग लाइट प्रोवाइड वाइडर लाइट कवरेज, माने जितना ज्यादा ऊपर लाइट माउंटेड रहेगा उतना ही ज्यादा दूर तक जो है लाइट पहुंचेगा। टिपिकली जो लैंप हाइट होता है वो 8 से 15 मीटर होता है, जो डिपेंड करता है हमारा रोड के टाइप के हिसाब से। एडवांटेज अगर देखें हाईवे लाइटिंग का तो नाइट टाइम विजिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, एक्सीडेंट रेट को रिड्यूस करता है, इनहेंस करता है रोड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को, बेटर ड्राइविंग कंफर्ट प्रोवाइड करता है एंड आइडेंटिफाई रोड साइंस एंड मार्किंग को क्लियरली समझने के लिए करता है। तो ये सिंपल स्केच है आपका लैंप का, ये आपका हाईवे है, यहाँ से मान के चलो ये 10-10 मीटर पे आपका जो है लैंप बनाया गया ताकि एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है लाइट का हो सके। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एंड डिजाइन कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्नल टाइमिंग, जो कि बेसिक आइडिया इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो ट्रैफिक सिग्नल्स है वो डिजाइन किया जाता है इस तरीके से ताकि ट्रैफिक फ्लो को रेगुलेट कर सकें एंड मिनिमाइज कर सकें डिले एट इंटरसेक्शंस को। की टाइप्स, साइकिल टाइम,
जो कि C टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन फुल सिग्नल साइकिल, ग्रीन टाइम G time during which vehicles are allowed to move, yellow time warning period before signal turns red, red time or time during vehicle which vehicle can stop। तो ये मतलब टाइम साइकिल है कि किस टाइम में कौन सी चीजें जो है हमारा रुका रहेगा। तो फॉर्मूला साइकिल टाइम इज इक्वल टू G प्लस वाई प्लस आर, G प्लस वाई प्लस आर। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रीन टाइम जो है 40 सेकेंड है, येलो टाइम जो है 5 सेकेंड है, रेड टाइम जो है 35 सेकेंड है। तो साइकिल टाइम हो जाएगा हमारा 40, 5 और 35 यानी 80 सेकेंड जो है हमारा साइकिल टाइम जो है निकल कर आ जाएगा। तो ग्रीन टाइम एलोकेशन, ग्रीन टाइम एलोकेशन, ग्रीन टाइम जो है जनरली अलॉटेड होता है अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम के हिसाब से ग्रीन टाइम जो है अलॉट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान कर चलो कि एक रोड है, मेन रोड है और साइड रोड है। मेन रोड पे ट्रैफिक जो है 900 व्हीकल पर आवर है और साइड रोड पे 300 व्हीकल पर आवर है। तो ग्रीन टाइम जो है मेन रोड पे 45 सेकेंड का होगा और साइड रोड पे 15 सेकेंड का, यानी हायर ट्रैफिक वॉल्यूम रिसीव्स मोर ग्रीन टाइम। मैंने जितना ज्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा ग्रीन टाइम जो है रिसीव करेगा, उतना ही ज्यादा ग्रीन टाइम जो है आपका रिसीव करेगा। पार्किंग स्पेस कैलकुलेशन, पार्किंग स्पेस कैलकुलेशन, पार्किंग एरिया रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन व्हीकल डायमेंशन एंड पार्किंग लेआउट। जो पार्किंग एरिया का जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करेगा हमारा पार्किंग में ले जाए जाने वाले व्हीकल्स के ऊपर और पार्किंग का लेआउट किस तरीके का है उसके हिसाब से। स्टैंडर्ड कार पार्किंग स्पेस डायमेंशन जो है हमारा लेंथ जो है 5 मीटर और विड्थ जो है 2.5 मीटर होना चाहिए। तो एरिया ऑन व्हीकल क्या हो जाएगा, एरिया पर व्हीकल, तो 5 गुने 2.5 यानी 12.5 मीटर स्क्वायर, ये हमारा पार्किंग एरिया पर कार जो है हमारा या पर व्हीकल जो है निकल कर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे पार्किंग लॉट का डिजाइन नंबर ऑफ कार जो है 50 है और एरिया पर कार जो है 12.5 मीटर स्क्वायर है। तो टोटल एरिया हो गया 50 गुने 12.5 यानी 625 मीटर स्क्वायर, यानी कंसीडर करेंगे एक्सेल्स, सर्कुलेशन, रोड और ओपन स्पेस। तो 625 गुने 1.5 मतलब 1.5 गुना हम लेकर चलेंगे, जो एरिया आया उसका 1.5 गुना। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा 938 मीटर स्क्वायर, 938 यानी अप्रोक्सीमेटली 940 मीटर स्क्वायर एरिया की जो है जरूरत पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है लेआउट इफिशियंसी। लेआउट इफिशियंसी, लेआउट इफिशियंसी जो है ये रेशियो होता है एक्चुअल पार्किंग स्पेस का। जो एक्चुअल पार्किंग स्पेस जो यूज किया जा रहा है फॉर व्हीकल टू टोटल पार्किंग एरिया, तो वो जो रेशियो होता है वो कहलाता है लेआउट इफिशियंसी। तो लेआउट इफिशियंसी इज इक्वल टू हो जाएगा पार्किंग एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू 100। तो मान के चलो कि पार्किंग एरिया जो है हमारा 625 मीटर स्क्वायर है और टोटल एरिया जो है 940 मीटर स्क्वायर है, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा 625 बटा 940 गुने 100 यानी 66.5 यानी लगभग 67% लेआउट इफिशियंसी जो है हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके प्रैक्टिस के बेसिस पे क्वेश्चंस का पैटर्न जो है डिपेंड करता है। तो एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ट्रैफिक साइंस विद एग्जांपल्स, डिस्कस डिजाइन ऑफ रोटरी इंटरसेक्शन विद एडवांटेज, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ पार्किंग एंड देयर डिजाइन कंसिडरेशन, डिस्क्राइब ट्रैफिक सिग्नल एंड देयर टाइप्स, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रोड मार्किंग एंड हाईवे लाइटिंग। तो ये जो है आपका हो गया। तो इस तरीके से आपका जो है कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने दिया है। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए तो उसके हिसाब से चीज़ें और बेहतर हो जाएगा। एंड चैनल पे जो यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी जो लोग पेड क्लासेज में जुड़े हुए हैं दैट्स वेरी फाइन, इसी तरीके से आप अपनी क्लासेज को आगे कंटिन्यू करते जाइए।